कल मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे। उनके भाषण की जब शुरुआत हुई तो उन्होंने एक भाषण दिया जिसकी राजनीतिक हलकों में मुजफ्फरनगर में चर्चाएं बहुत सारी गर्म है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि मुजफ्फरनगर में पहले कश्यप समाज की बेटी, त्यागी समाज की बेटी या सैनी समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता था, हत्या होती थी और मुकदमा दर्ज नहीं होता था। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तूफान है। पहले जो बेटा 10 साल का था, आज उसकी आयु 17-18 साल हो गई। उसको यह मालूम नहीं होगा कि कश्यप की बेटी को कैसे उठाकर, सैनिक के बेटी को कैसे उठाकर, त्यागी के बेटी को कैसे उठाकर रेप करके हत्या कर दी जाती थी और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होता। लेकिन आज मैं कह सकता हूं मित्रों, आज मैं कह सकता हूं इस स्थल से मुजफ्फरनगर 12 बजे रात को जेवर पहनकर बेटी निकल सकती है। यदि किसी ने छेड़ दिया तो बच नहीं सकता है योगी सरकार में। योगी साहब, कल उत्तर प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम था शुक्रताल में, गंगा की धारा को शुक्रताल से जोड़ने का। वहां मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक बयान दिया जिसको लेकर मुजफ्फरनगर में राजनीति पूरी चरम पर है। हमारे साथ हरेंद्र मलिक हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। मलिक साहब, ये बताइए, कल स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यहाँ त्यागी की बेटी या कश्यप की बेटी और सैनी की बेटी के साथ बलात्कार होता था, हत्या होती थी, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा जाती थी। आप इससे कितना सहमत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्वतंत्र देव सिंह जी माननीय मंत्री को यहाँ की जानकारी नहीं है। उन्हें जैसा स्थानीय नेतृत्व ने बताया होगा ऐसा उन्होंने कह दिया और वो सुधार करें अपनी भाषा में, अपनी सोच में। हमारे यहाँ बेटी की कोई जाति नहीं होती। हमारे यहाँ तो जो भी बेटी है वो सबकी बेटी है। हम तो गरीब की और अमीर की और जो हमने देखा है, मैं बता रहा हूँ, सभी लोग लड़की को बेटी मानते हैं कि ये बेटी है तो सबकी है। गांव में किसी की, 36 कौम में किसी की बेटी हो, पूरे गांव की बेटी है। जिले में की बेटी किसी की हो, पूरे जिले की बेटी है। हमारे जिले में ऐसा कोई जातिगत भेदभाव नहीं। और सौभाग्य है कि हम उस धरती पर पैदा हुए हैं जब बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है। और ऐसी कोई घटना मेरे राजनीतिक जीवन में तो ऐसी हुई नहीं, मेरी जानकारी में तो है नहीं। स्थानीय नेतृत्व से अनुरोध करेंगे कि वो बतावें कहाँ ऐसा क्या हुआ। कोई ऐसा विलुप्त अपराध हो तो उसके लिए हम भी अनुरोध करेंगे प्रशासनिक मशीनरी से कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वो बतावेंगे तो भाजपा के साथ ही, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये जातिगत बात नहीं करनी चाहिए। वो कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और छवि भी उनकी अच्छी है। उन्हें किसने क्या मिसगाइड किया मैं नहीं जानता और इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। इस मुजफ्फरनगर में ऐसा मामला नहीं होता। हमारे साथ कांग्रेस नेता देवेंद्र कश्यप हैं। आप बताइए, कल मंत्री आए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा कि कश्यप की बेटी को यहाँ पहले उठा के बलात्कार किया जाता था, फिर हत्या हो जाती थी, मुकदमा दर्ज नहीं होता था। आपका क्या कहना है? ये जो मंत्री हैं इनका दिमाग खराब हो गया है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम बता देना चाहते हैं, जो मंत्री कल यहाँ पर बोल के गए हैं और मुख्यमंत्री के सामने बोला है, हमारे समाज की इतनी बड़ी बेइज्जती, इन्होंने हमारी बेटियों की बेइज्जती की है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि हमारी बेटियों को उठाकर बलात्कार करते थे। हम इनसे सीधा सीधा सवाल करते हैं और योगी जी से मांग करते हैं, अगले 48 घंटे में जो मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, इनका मंत्री पद बर्खास्त होना चाहिए, इनको मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। इन्होंने पूरे कश्यप समाज का, पूरे निषाद समाज का, हमारे समाज का पूरा अपमान किया है, हमारी बेटियों का अपमान किया है। ये समाज इतना कमजोर नहीं है, हमारे रगों में खून दौड़ रहा है। हम लोग अपना अपमान का बदला लेना जानते हैं। ये हमारा आकर यहाँ पर अपमान किया है, इस अपमान को समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। कल शुक्रताल में स्वतंत्र देव सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही बचकाना बयान कल शुक्रताल में अपने भाषण में दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की कि यहाँ पर आज से 7-8 साल पहले कश्यप की लड़की के साथ, त्यागी की लड़की के साथ उन्हें उठा लिया जाता था, उनके साथ बलात्कार कर लिया जाता था और
उनकी कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करता था। स्वतंत्र देव सिंह, या तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप राजनीति में नए हैं, लेकिन शायद आपको राजनीतिक ज्ञान नहीं है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर किस त्यागी लड़की का अपहरण हुआ, जिसके साथ बलात्कार किया गया, और किस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई।